Good afternoon. I once again welcome you in this wonderful class of English language. Today, let us try to understand how to develop notes. A बड़ा important issue है how to develop notes, and you will expect a question in the forthcoming examination with regard to note making. Okay, the lesson is obviously meant for 11th class students. A very important technique. Let us see how this note making is to be developed. The first thing you have to keep in mind, you have to develop notes. You are given a passage or a paragraph. The paragraph sometimes can be divided into a number of paragraphs as well, or sometimes what happens, you are given a passage and the passage is divided into further certain sections, and you are told that you have to develop notes on it. The first step which you have to keep in mind is that you have to read the content, you have to read the subject matter carefully. You have to comprehend the subject matter, उसको understand करना है. The key points you have to mark them, you have to underline them, and therefore you will be able to comprehend the content quite correctly. जिस वक्त आपने पैसेज का कंटेंट अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया, आपने इसके जो की वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया, कंसेप्ट को अंडरलाइन किया, और ऑब्वियसली क्या होगा, जिस वक्त आप ऐसा कर रहे हैं तो जो ये पैसेज है इसके बारे में आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये पैसेज जो है इसमें फोकस किस चीज़ के ऊपर किया गया है, किस चीज़ को मद्देनज़र रख के ये पैसेज या ये जो पैराग्राफ है इसको लिखा गया है. तो ऑब्वियसली क्या होगा, देन यू हैव टू प्रोवाइड ए टाइटल टू इट. उसका मतलब है अब पहला जो काम करेंगे वो आप क्या करेंगे, आप टाइटल देंगे. ठीक है, जो ये टाइटल देंगे ये टाइटल बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए. ये हेडिंग होती है एक तरीके की, और ये ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए. ज़्यादा अच्छी हेडिंग वो होगी जो एक फ्रेज की शक्ल में सामने आएगी. राइट, एंड देन सी another thing, the best way is that if the information is put in a tabular form, if you are making a note और उस नोट को आप एक टेबुलर शक्ल दे रहे हैं, एक तरीके का टेबल बनाते हैं, टेबल में इसको आप इंसर्ट कर रहे हैं. ठीक है, इट इज़ लॉजिकली डिवाइडेड इनटू मेन सेक्शंस, और फिर इसके फर्दर व्हाट इज़ कॉल्ड सब सेक्शंस में डिवाइड होगी. पहले मेन सेक्शंस होंगे और उसके बाद फर्दर सब सेक्शंस होंगे. मेन सेक्शन से मेरा क्या मुराद है, मेन सेक्शन से मुराद ये है कि जिसको दिए कोई पैसेज आती है या कोई पैराग्राफ आता है, लेट अस से कि ये एक पैसेज दी गई है, इसमें 5 पैराग्राफ हैं, तो हर पैराग्राफ में एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए होगी, और जो इन्फॉर्मेशन होगी जो इसका सोल होगा वो आपके सामने दिया जाएगा, और उस पैराग्राफ को लिखने का एक ख़ास मकसद होगा. कहीं ना कहीं ये होगा कि कोई जो राइटर है वो कोई चीज़ आपको कहना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता है, कोई नॉलेज आपको फ्राहम करना चाहता है, और वो जो इन्फॉर्मेशन या वो नॉलेज जो होगी वही होगा उसका मेन सेक्शन. उसका मतलब है मेन सेक्शन एक्चुअली क्या होगा, ए सॉर्ट ऑफ थीम होगी उस पैराग्राफ की. ठीक है, और इस मेन सेक्शन को हम नॉर्मली 1 2 3 4 के हिसाब से लिखते हैं, और ये इसी हिसाब से लिखी जाएगी. यानी पॉइंट्स होंगे, ये पहला पॉइंट पहला सेक्शन का पहला पॉइंट 1 2 3 4 एंड इट मूव्स ऑन एंड ऑन. राइट, और फिर देखो इसके अंदर जो ये पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ जो है, इसके अंदर और एक मामला होगा, वो होगा सब सेक्शंस का. सब सेक्शन क्या है, सब सेक्शन एक्चुअली उस पैराग्राफ का की पॉइंट होगा. जो की पॉइंट से मेरा मतलब है जो इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू सब सेक्शंस, और ये सब सेक्शंस फर्दर डिवाइड होंगे इनटू सब सेक्शंस. ठीक है,
और इनको दिखाने के लिए हमने सिंपली दिखाया है कि इसको फिर ABC के साथ हम लिखेंगे। तो ये रहा एक तरीका नोट को शेप देने का, राइट। और फिर दूसरी चीज़ देखिए आप, अनदर कॉमन मेथड इज़ डेसिमल सिस्टम, और ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा डेसिमल सिस्टम, वेर यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग इज़ मोर बेटर। फर्स्ट यू हैव मैन सेक्शंस, व्हाट आई सेड, इफ़ यू हैव 4 पैराग्राफ्स 1 2 3 4, ऑब्वियसली पहले पैराग्राफ का जो इम्पोर्टेंट जो जिसके लिए पैराग्राफ लिखा गया है, और वो जो होगा दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी इसका पहला मैन सेक्शन। और इसी हिसाब से आप सेकंड सेक्शन पे जाएंगे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। अगर ये लेट अस सपोज कि ये अब एक ही पैसेज है, देयर इज़ नो पैराग्राफ इन इट, राइट, इट इज़ ए बिगर पैसेज, तो उसमें भी आइडिया ये होगा कि कहीं ना कहीं उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई होगी, और वो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैन सेक्शन में लिखी जाएगी, और फिर इसको फर्दर डिवाइड किया जाएगा सब सेक्शन में। और यहाँ पे आप देखिए जिसको हम डेसिमल्स में लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं 1.1 1.2 1.3, उसका मतलब है जो मैन सेक्शन का पहला पैराग्राफ होगा, जो ये मैन सेक्शन जो हमने लिखा है 1 के अंडर आएगा 1.1 1.2 1.3, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ये इसके पॉइंट्स होंगे, ये इस हिसाब से चलता रहेगा, ठीक है। फिर ये फर्दर डिवाइड होगा इनटू सब सेक्शंस। जैसे आप यहाँ पे देखिए 1.1.1 1.1.2 1.1.3, एंड द सिस्टम मूव्स ऑन। ये चीज़ हम अभी आपको सामने आगे जाके बताएंगे कि एक्चुअली कैसे क्या होता है, ये कैसे डिवाइड होगा, इसके ऊपर हम बात बाज़ाब्ता करेंगे, जिसके तो आपको एक प्रैक्टिस दी जाएगी विद रिगार्ड टू योर पैराग्राफ इस पैसेज के हिसाब से। वहाँ पे आपको ये चीज़ खुल के सामने आ जाएगी और आप इसको अच्छी तरीके से महसूस करेंगे और इसको समझ लेंगे, राइट। फिर देखो बेटा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए है, नोट्स आर रिटन इन फ्रेजेस एंड नॉट इन सेंटेंसेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए। जिसको हम नोट्स बनाते हैं, हम एक्चुअली ये नहीं है कि हम पूरा सेंटेंस लिखते हैं, वी आर सिंपली ट्राइंग टू राइट डाउन द नोट्स वेरी ब्रीफली, एंड व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग वेरी ब्रीफली, ऑब्वियसली यू नीड phrases rather than what is called sentences, ठीक है। तो हम phrases में इसको लिखने की कोशिश करते हैं, और इसी हिसाब से जिसको हम इसको लिखते हैं phrases में, तो इसमें हम एब्रीवेशंस एंड सिम्बल्स का फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्रीवेशंस लिख सकते हैं आप, इसमें सिम्बल्स इंसर्ट कर सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और जो कंजक्शंस हैं, ये सब की सब हम इन नोट्स में नहीं लिखते। वी आर ट्राइंग टू ओमिट ऑल दीज थिंग्स, राइट। आर्टिकल्स वी डिडंट राइट, prepositions don't write, auxiliary verbs, these are, what we mean by auxiliary verbs is simply be की forms जो हैं odd forms verb की, और इसी हिसाब से हमारे पास have की forms जो हैं, और फिर do की forms जो हैं, obviously इन्हीं को हम auxiliary verbs कहते हैं। इनको हम mostly omit करते हैं, इनको हम निकाल देते हैं अपने इस नोट से, इस नोट में हम इनकी जगह ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है। और फिर देखिए दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है, जो हम नोट मेकिंग के दौरान लिखते हैं, दैट इज़ यूज़ ऑफ एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स, अब आप बच्चों के लिए एक मसला है कि एक्रोनिम्स क्या हुआ, वो हम अभी देखेंगे, अभी हमें फर्दर यहाँ पता चलेगा एक्रोनिम्स एक्चुअली किसे कहते हैं, राइट। और फिर कॉमन शॉर्टनिंग्स क्या होती हैं। कॉमन शॉर्टनिंग्स जो होती हैं, ये भी असल में सॉर्ट ऑफ एब्रीवेशंस ही होती हैं, तो इनको भी हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो इंडेंटिंग का आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रखेंगे। इंडेंटिंग होती है कि जो ये पैसेज है या ये पैराग्राफ है, इसको अच्छी तरीके से शेप दी जाए, इसका जो मार्जिन है, जिसको हम इस पेपर को पकड़ते हैं, इसका मार्जिन जो है उसको सही सिमत में रखा जाए, इसका मार्जिन दाएं बाएं ना जाए, ये नहीं लगे कि ये हैफाजत मैनर का नोट है, राइट। ये नोट दिखना चाहिए, और इसकी किसी ख़ास स्टाइल और किसी खास पैटर्न को फॉलो करने वाला होना चाहिए, राइट। अनदर चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है, नोट्स मस्ट मेक सेंस। अगर आपका नोट सेंस नहीं बनाता है, यानी ये फ्रूटफुल नहीं लगता है, ठीक, तो ये क्या होगा, तब ये नोट समझा नहीं जाएगा। देयरफॉर ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, you will understand that this particular note is of no use, right? Okay, now let us try to understand first कि abbreviations और acronyms क्या होते हैं। abbreviations, you know on your left side you can see, जिसको हम EG लिखते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए इस्तेमाल करते हैं, एटसेट्रा को करते हैं सो ऑन के लिए इस्तेमाल, CF को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल रखते हैं, IE को दैट इज़ टू से एब्रीवेशंस के लिए इस्तेमाल रखते हैं। नॉर्मली एक्चुअली ये एब्रीवेशंस हैं, या NB है यहाँ पर, नोटा बीनी, तो एक इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशन
तो ये नोट वेल। एब्रीवेशन दो तरीके की होती हैं, एक होती है वो जो स्टैंडर्ड एब्रीवेशन हो, जो हम वर्ल्ड लिटरेचर में यूज़ करते हैं और उनका बाज़ाब्ता इस्तेमाल होता रहता है, और उन एब्रीवेशंस के बारे में सभी बच्चों को मालूम है। इसमें ऐसे है कि अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखना हो तो आप कभी कभार यूएसए लिखते हैं, यूनाइटेड किंगडम लिखना हो तो आप पूरा यूनाइटेड किंगडम नहीं लिखते, यू आर सिंपली राइटिंग यूके, राइट। तो ये एब्रीवेशंस जो हैं ये स्टैंडर्ड लेवल की एब्रीवेशंस हैं। और इनमें दूसरी बात यह है कि इन एब्रीवेशंस को आप अपनी लोकल एब्रीवेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। नोट मेकिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। नोट मेकिंग में क्यों आप अपनी एब्रीवेशंस को कोट कर सकते हैं या खुद क्यों बना सकते हैं एब्रीवेशंस, इस वजह से कि ये एक इनफॉर्मल वे ऑफ making things है। You are not providing all this information to some official way or what you say, कि इसको हम फॉर्मल एरिया में नहीं लाते, इस वजह से इनमें वो इस तरीके की कोई कवाहद नहीं है। लिहाजा इनको हम यूज़ कर सकते हैं एब्रीवेशंस को, स्टैंडर्ड वाली एब्रीवेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपने हाथ की कॉइन की हुई एब्रीवेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि एब्रीवेशंस जिस वक्त आप डेवलप करें वो डेवलप होनी चाहिए उस हिसाब से जो इसका लॉजिकल तरीका है, राइट। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइटिंग एजुकेशन, राइट, इट सिंपली मीन्स कि आप इसका पहला वाला सिलेबल उस के ऊपर फोकस करेंगे और लास्ट वाला जो सिलेबल एंडिंग होगा तो उसके ऊपर फोकस करेंगे। उसके अंदर पहली साउंड्स और लास्ट साउंड्स को आप यू विल मेक देम टुगेदर और आप इसको डेवलप कर सकते हैं एज एब्रीवेशन, राइट। और इसके ऊपर हम आगे ऑनवर्ड्स दूसरी बात करेंगे। और फिर देखो आप दूसरा मसला जो है एक्रोनिम्स क्या होते हैं। एक्रोनिम्स नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये आपके लिए लफ्ज़ आई बिलीव थोड़ा सा नया होगा, तो लेकिन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। इट्स अ वर्ड मेड अप ऑफ फर्स्ट लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ समथिंग, राइट। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द मीडिया एंड रिटन इन कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जांपल AWOL है, ठीक है। तो AWOL you won't find it in any thesaurus or dictionary, you won't find this type of ये कम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये क्या होगा, एबसेंट विदाउट लीव, एबसेंट विदाउट लीव, यू अंडरस्टैंड। एज सुन एज पॉसिबल के लिए देखिए ASAP लिखा हमने, तो आराम से लिख सकते हैं, ये एक्रोनिम्स होती हैं। AKA आल्सो नोन एज, यानी मतलब यह है कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये हम ऑब्वियसली इन नोट्स में एडजस्ट कर सकते हैं। इन नोट्स में इनका इनको हम बाज़ाब्ता इंसर्ट कर सकते हैं और नोट्स को बना सकते हैं। ऐसे ही देखिए आप सरसरी जायज़ा हम आगे जाके इस पर बात करेंगे, इसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। यू हैव सिम्बल्स, राइट। अब देखिए सिम्बल्स को भी हम नोट्स में लाते हैं। बिकॉज के लिए हम क्या करते हैं, यू इजीली अंडरस्टैंड, डॉट्स बनाते हैं हम। 3 डॉट्स देयरफुल के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इज़ इक्वल टू, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ये सिंबल यूज़ किया जाता है। ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए, मच ग्रेटर देन, मच लेस देन, यू आर यूजिंग नंबर ऑफ थिंग्स। डिवाइड के लिए क्या किया जाता है, परसेंटेज के लिए क्या किया जाता है। यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ ऑल दीज सिम्बल्स एंड वी आर यूजिंग ऑल दीज सिम्बल्स इन नोट मेकिंग, राइट। नाउ अनदर, नोट्स में दूसरी जो चीज़ है जिनको अभी हम कह रहे थे, कॉमन शॉर्टनिंग्स क्या होती हैं। जैसे एस्टिमेटेड के लिए EST हम लिखते हैं, प्रेफरेबल के लिए PREF का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रो के लिए देखिए, इंट्रोडक्शन के लिए इंट्रो, एंड यू आर यूजिंग इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रो जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये नॉर्मली होंगी कॉमन शॉर्टनिंग्स, इनको हम नोट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और करा सकते हैं, ठीक है। पॉपुलर के लिए POP का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए REPS लिखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाता है। इस तरीके से ये जो कॉमन शॉर्टनिंग्स है इनका भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो आगे चलिए आप, जो आपका बुनियादी तौर जो आप जिस वक्त आप नोट बनाते हैं, नोट बनाने में जो आपकी शक्ल सूरत होगी नोट की वो ये है। यहाँ पर हम इंडेंटिंग की ऊपर बात करेंगे, मार्जिन के हवाले से बात करेंगे। आप देखिए पहले आपकी हेडिंग है, हेडिंग जो है, हेडिंग कहीं ना कहीं इसके सेंटर में आनी चाहिए। जिस वक्त आपने इसको टेबुलर फॉर्म में बना दिया, ज़्यादा बेहतर है टेबुलर फॉर्म में बनाना। अगर टेबुलर फॉर्म में न भी बने तब भी ये नोट ही होगा। शर्त यह है कि इसका जो इसका पैटर्न है वो सीधा हो, तो उस सूरत में तब भी नोट ही होगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर है इसको आप टेबल में भर दीजिए, ठीक है। और हेडिंग को आप सेंटर में लाइए। उसके बाद देखिए आपकी सब हेडिंग है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर, ठीक है। और इस सब हेडिंग के जो 3 पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सब हेडिंग के आर्गूमेंट को, ठीक है। तो ये 1.1 पहला पॉइंट होगा, 1.2 दूसरा की वर्ड होगा, राइट। 1.3 हो सकता है लाइन नंबर 4 या 5 में कोई इंपॉर्टेंट जगह हमें लगे और हमें अंदाज़ा हो कि ये पॉइंट हमारे सब हेडिंग के पॉइंट को क्या कर रहा है,
उसको उसको सपोर्ट कर रहा है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 1.3 में हमें और कुछ पॉइंट्स, सब पॉइंट्स दिखे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखे, तभी हमने यहाँ पर 1.3.1, यानी एक्चुअली 1.3 का ही पॉइंट है, दैट्स वाई इट इज़ सब पॉइंट। 1.3.2 सब पॉइंट। अब देखिए सब पॉइंट और पॉइंट और सब हेडिंग, इनकी जो शक्ल सूरत है वो थोड़ी अलग अलग है। सब हेडिंग थोड़ी बाहर को है, लेफ़्ट मार्जिन में है, और जिसको तो आप पॉइंट को जाएंगे थोड़ा आप देखते हैं इसको राइट एरिया में, और जिसको तो आप सब पॉइंट को देखें आप इसको और धकेलते हैं थोड़ा सा राइट एरिया में। ये जो राइट एरिया में जाना है ये एक्चुअली मार्जिन है, इसी को हम इंडेंटिंग कहते हैं। जो बच्चे कंप्यूटर के साथ मुंसलिक, उन्हें ऑलरेडी मालूम है कि एक्चुअली ये जो इंडेंटिंग होती है ये एक्चुअली होती क्या है, राइट। और फिर देखो बेटा यहाँ पर इसी हिसाब से आपका सब हेडिंग या आपका हो सकता है दूसरा पैराग्राफ हो, दूसरे पैराग्राफ में इसी हिसाब से हम चलते हैं। 2.1 2.2 ये आपके पॉइंट्स होंगे। सब हेडिंग में ये देखिए आप तीसरा पॉइंट, यानी जो मैन एरियाज़ हैं उनको हम, जिनको आप मैन सेक्शंस बोलेंगे, ये है आपकी सब हेडिंग्स, ठीक है। फिर जो पॉइंट्स होते हैं ये आपके सब सेक्शंस होते हैं, तो ये सब सेक्शन बनते हैं। ये आपके नोट की शक्ल सूरत जो है वो इस हिसाब से बनती है, ठीक है। एंड आई बिलीव कि आपने यहाँ तक अंडरस्टैंड किया होगा। लेट अस ट्राई टू, चूँकि इस पर 2-3 क्लास लगाने ज़रूरी हैं, जहाँ पे आपको थोड़ी प्रैक्टिस होगी और आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा, उसी हिसाब से आप उसके ऊपर काम करते रहें, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह यहाँ से आगे जो है इसके ऊपर हम ऑनवर्ड्स जो कल हम कोशिश करेंगे कि एक पैराग्राफ को लिया जाए और उसमें नोट्स को कैसे बनाया जाए, उस पर इंशाल्लाह टुमारो बात होगी, राइट। फॉर टुडे आई बिलीव इट इज़ इनफ and I'm leaving you here. We'll meet you inshallah tomorrow. Okay, may God bless.